गरीब रेशमा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है। तभी उसकी तीनों नंदे रेखा, जया और सुषमा वहाँ आती हैं। रेशमा भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। रेखा, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी रेशमा की नज़र तीनों ननदों के सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे और उन पर बहुत सारे पैबंद लगे थे। मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन माजे की जगह नहीं ले सकती। तुम लोग बस ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। रेखा, जया और सुषमा के कॉलेज जाने के बाद रेशमा फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात कपड़े सिलती हूँ, फिर भी मैं गरीब दर्जी भाभी अपनी ननदों को पुराना फटा हुआ सूट ही पहना पाती हूँ। मैं कितनी अभागी हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तभी रेशमा देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, अब ये क्या हो गया। ये ब्लाउज तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। कामिनी भाभी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने के लिए दिया था। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तभी बाहर से आवाज आती है, रेशमा, ओ रेशमा, घर पर हो क्या? अरे मीनू भाभी, आप आइए ना। रेशमा, तुम तो जानती ही हो कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मैं उसके लहंगे के लिए ये शहर से कपड़ा खरीद कर लाई हूँ और वो चाहती है कि उसकी शादी का लहंगा तुम ही सिलो। मीनू भाभी, ये कपड़ा तो काफी महंगा लगता है। हाँ, ये मखमल का जो है, शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, इसीलिए मैं इतना महंगा कपड़ा लाई हूँ। अरे हाँ रेशमा, तुम्हारी तीनों ननदे भी तो शादी के लायक हो गई है। तुम कब कर रही हो उनकी शादी? मीनू की इस बात पर रेशमा उदास होकर कहती है, मैं और महेश जी मेरी ननद के लिए रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं, मगर आज की इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज के अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं मीनू भाभी। और फिर मैं एक गरीब दर्जी ही तो हूँ। दिन रात कपड़े सिलकर जो कमाती हूँ, उससे तो बस घर खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। हाँ रेशमा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी को, लेकिन तुम्हारी तीनों ननदें बहुत ही देखने में सुंदर लगती हैं। उन्हें तो कोई बिना दहेज के ही ले जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं ढूंढूं उनके लिए रिश्ता। हाँ हाँ मीनू भाभी, जरूर, क्यों नहीं, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मीनू अपनी सहेली हेमा को रेशमा की तीनों ननदों के बारे में बताती है। हेमा अपने तीनों बेटों आनंद, प्रेम और विवेक का रिश्ता लेकर रेशमा के घर आने वाली थी। ये लो रेशमा, 50 रुपए। आज मैं पूरा दिन गोदाम से बोरियां ढोने का काम करता रहा और पूरे दिन में मुझे 50 रुपए ही मिले। महेश जी, इन 50 रुपयों से क्या होगा? आज तो हेमा बहन अपने तीनों बेटों का रिश्ता हमारी रेखा, जया और सुषमा के लिए लेकर आने वाली है। मैं भी दिन रात कपड़े सिलकर बस थोड़े से ही पैसे जमा कर पाती हूँ। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों की कतरने जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंदों के लिए एक एक सूट सिल देती है। हेमा जब अपने तीनों बेटों का रिश्ता लेकर उनके घर आती है तो वो ननदे वही सूट पहनकर हेमा के पैर छूकर आशीर्वाद देती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। रेशमा, तुम्हारी तीनों ननदें तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब तो तुम ये रिश्ता पक्का ही समझो। मीनू जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना और अपनी तीनों नंदों को एक एक जोड़े में विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी की आंखें भर आई। वो हाथ जोड़कर बोली, रेशमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेशमा के हाथों एक महंगा ब्लाउज खराब हो गया था, इसलिए अब उसे कोई कपड़े नहीं सिलवाता था और महेश को भी कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। रेशमा जब भी उदास होती थी वो अपने मन को हल्का करने के लिए हमेशा एक बाग में जाती थी जहाँ बहुत ही रंग बिरंगे फूल थे। वो बाग में अक्सर फूलों को पानी देती और उनसे बातें करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं,
काश की गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह होती, खुशियों से भरी हुई, रंगों से भरी हुई। 2 दिन के बाद मेरी तीनों नंदों की शादी है और मैं गरीब दर्जी भाभी उनके लिए एक लहंगा तक नहीं खरीद पाई। अब मैं हेमा जी को दिया हुआ वचन कैसे निभा पाऊंगी। तभी अचानक रेशमा की नजर बागीचे के बीच में पड़ी एक लाल पोटली पर जाती है। जैसे ही रेशमा पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी थी। अरे इतने सारे पैसे, भला यहाँ कौन छोड़ गया? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे, मुझे उसका यही इंतजार करना चाहिए। रेशमा पोटली लेकर वहीं बैठी रही, तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपने में एक देवी को देखती है। बेटी, ये धन तुम मेरी तरफ से तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज ये बागीचा हरा भरा है। ये रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तुम अक्सर यहाँ आती हो और इनसे बातें करती हो, जिसकी वजह से इन फूलों का मन बहुत खुश होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये उपहार देने आई हूँ। इसी के साथ रेशमा की आंख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर आती है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? सुबह सुबह आपने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अरे मेरी प्यारी ननद, ब्याह के घर में तो भागदौड़ होती ही रहती है। 2 दिन बाद तो तुम मेरी तीनों प्यारी नंदे मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें डोली में बिठाकर विदा कर दूंगी। फिर कौन आएगा मेरे पीछे पीछे पूछने की, भाभी आपने कुछ खाया कि नहीं? अपनी भाभी की बात सुनकर तीनों ननदों का दिल भर आता है। उन पैसों से रेशमा बड़े ही अच्छे तरीके से टेंट लगवाती है। उसी दिन हल्दी मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। देखिए महेश जी, मेरी तीनों ननद आज कितनी खुश है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी शादी इतने अच्छे से मैं कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर हलवाई तक मैंने सब इंतजाम बहुत अच्छे से कर दिया है। तभी अचानक रेशमा को कुछ याद आता है और वो बोल पड़ती है, हे भगवान, मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों ननदों के लिए शादी का लहंगा लाना तो भूल ही गई, और अब तो मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। उन बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर वो गरीब भाभी लहंगे के शोरूम में जाती है, जहां वो अपनी तीनों ननदों के लिए एक एक लहंगा पसंद करती है। अरे वाह, ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। इनमें तो मेरी ननदें बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई साहब। मेरी तीनों नंदों की कल शादी है। आप कुछ पैसे कम कर दीजिए ना, ताकि मैं उनके लिए ये शादी का लहंगा ले सकूं। रेशमा की बात सुनकर दुकानदार गुस्से से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और बोलता है, ये तुझे फुटपाथ या ठेला नजर आता है क्या? चली आई शोरूम में पैसे कम कर दो ना। औकात देखकर अपनी चीज खरीदने आया करो। तुम जैसों के लिए बाहर फुटपाथ पर चीजें बिकती हैं, जाओ वहीं से खरीदो। इतनी जिल्लत सहने के बाद रेशमा रोते हुए एक बाजार से जा रही थी, जहां पर जमीन पर बैठकर कुछ व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे थे। 50 रुपए मीटर लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती, 50 रुपए मीटर लहंगे का कपड़ा ले लो। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, क्यों ना मैं ये कपड़ा खरीद कर अपनी ननदों के लिए खुद ही लहंगे सील दूं। शुक्रिया भगवान, मुझे गरीब भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगों का सामान खरीदकर रेशमा घर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों ननदों के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कई जगह से जख्मी भी हो गया था। शादी की सुबह रेशमा तीनों नंदों को लहंगा देते हुए कहती है, रेखा, सुषमा, जया, ये लो तुम्हारी गरीब भाभी की तरफ से तुम तीनों के लिए शादी का जोड़ा। अरे वाह रेशमा भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी के लिए इतना खर्चा कर दिया है। जया, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी के जोड़े के लिए अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये शादी का जोड़ा पहनकर बारात आती ही होगी।
आखिर वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंदों को मंडप में ले जाकर बैठा देती है, जहां उनकी शादी हेमा जी के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त रेशमा की तीनों नंदे उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। शुक्रिया रेशमा भाभी, आपने हम तीनों का माँ की तरह ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। और भैया का भी ख्याल रखना भाभी। हाँ हाँ दादी माँ, मैं सब जानती हूँ। अब तुम जाओ अपनी ससुराल और अपना ख्याल रखना। तुम तीनों बस खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। रेशमा ने अपनी तीनों ननद के लिए जो सुंदर शादी के जोड़े सिले थे वो सभी को बहुत पसंद आए। उसके बाद उसे बहुत सारे लहंगे सिलने का ऑर्डर मिलने लगा, जिसके बाद रेशमा अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी जिंदगी को ठीक ठाक संवार लेती है। आज महेश जी और रेशमा उसी घर में खुशी खुशी रहते हैं।